हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हाफ चैप्टर हो गया है डिजिटल मार्केटिंग। और अभी तक हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। फिर डिजिटल मार्केटिंग के 6 मेथड, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग हमारे कंटेंट को मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। उसके प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद एसईओ के ऊपर हम लोग ने बातचीत किया 6 मेथड में। फर्स्ट एसईओ, सेकंड मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेड सर्च, पे पर क्लिक जिसको कहा जाता है, कंटेंट मार्केटिंग, और लास्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये 6 टॉपिक पर 6 मेथड पे हम लोगों ने बात किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर पूरा। नहीं भी समझ में आया, मैं बार बार बोलते जाता हूँ कि नहीं भी समझ में आया तो कमेंट कर देने का। और जिन लोगों ने अभी तक भी HTML स्टार्ट नहीं किया है, या HTML पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या कोडिंग करना नहीं किया है, खास उन लोगों को जिसको कोडिंग नहीं आती है, जिसकी ग्रिप नहीं है, मैं बार बार हर बार लेक्चर में बोलते रहता हूँ। तो प्लीज़ मेहरबानी करके स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे अभी लेक्चर बढ़ते ही जा रहे, आगे बढ़ते जाएगा। अभी वैसे भी सितंबर होने आया है, सितंबर अभी ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास काफ़ी टाइम नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन 4 महीना है। 4 महीने में विथ प्रैक्टिकल आपको पूरा IT कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम कम है, ऐसा कहा जाता है। तो ज़रा थोड़ा सीरियसली होके आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझेगा नहीं समझेगा ये आपके ऊपर फिर है। क्योंकि जब भी वो चैप्टर आएगा तभी आपको उस पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा मैं अभी से बता देता हूँ, हर लेक्चर में बता रहा हूँ। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा 2 मेथड देखी थी। जो एक कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने सर्च इंजन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, और बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन अलग अलग एक ही है। मतलब ये दोनों अलग अलग है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अपने डिवाइस को इंटरनेट तक या सर्वर को कनेक्ट करने में मदद करता है। और उस वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के अंदर वेब ब्राउज़र का खुद का एक सर्च इंजन होता है। और वो सर्च इंजन हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको जो कंटेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वो सर्च इंजन वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो सर्च इंजन का महत्व, सर्च इंजन का काम अपने को ये होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एड और स्पॉन्सर के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया कि एड क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है। तो एडवर्ड्स यानी एड एड ये होता है कि हम लोगों को हमको हमारी वेबसाइट को टॉप 10 में, टॉप 5 में लिस्टेड करना है। पर वो वेबसाइट का जितना भी खर्चा है, वेब पेज का जो भी खर्चा है, हम वो पूरा खर्चा देने तैयार है। हम हमारे हिसाब से जो भी एसईओ का खर्चा आता है हम देंगे, हम अकेले ही देंगे, उसमें और कोई नहीं है। तो ये होता है एडवर्ड्स। हम गूगल को ही यहाँ पे एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ कि हम गूगल को ही पूरा वो खर्चा दे देते हैं। तो ये हो गया एडवर्ड्स। स्पॉन्सर यानी क्या कि उस पेज का जितना भी खर्चा है वो हम अकेले नहीं दे रहे हैं, 4-5 लोग जन मिलके वो दे रहे, सब कुछ स्पॉन्सर कर रहे। तो उसको कहा जाता है स्पॉन्सर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी स्पॉन्सरशिप में दिया था कि हम HM क्लासेस का बैनर गणपति में लगाते हैं। तो गणपति का पूरे मंडप का, मूर्ति का जो भी खर्चा है टोटल 5 लाख है। तो ये 5 लाख में से कुछ अमाउंट HM क्लासेस प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में HM क्लासेस का बैनर लगता है। तो उसी तरीके से वेब पेज का चलाने का, वेब पेज का हैंडल करने का एक अमाउंट होता है, एक खर्चा होता है। उसमें से कुछ खर्चा कुछ वेबसाइट वाले देते हैं। तो उस वेबसाइट का स्पॉन्सरशिप उस पेज को जाता है, और वो पेज उस स्पॉन्सरशिप के बदले उस वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट अपने पेज पर लगाती है।
इसको कहा जाता है स्पॉन्सरशिप। एड स्पॉन्सरशिप गूगल ब्राउजर और सर्च इंजन हम लोगों ने इतनी बात किया था, आगे भी देख लेते, कुछ छूट नहीं जाता है रिवाइज करने में, ठीक है। नहीं तो अभी फिर हम लोग लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आके अटके थे कि एससीओ के मेथड होते हैं। देखिए यहाँ पर एससीओ का आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस में दो ही मेथड दिया है, एक ब्लैक हैट एससीओ, एक वाइट हैट एससीओ। जिसने भी एससीओ नहीं समझा है वो फिर से आगे का पिछले के जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं उसमें बराबर से समझ लीजिए कि एससीओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम हमारे कंटेंट को किस तरीके से लिस्ट किए जा करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर दो तरीके के एससीओ होते हैं। मिस्टर सुहास अजय को पूछता है कि दो तरीके के एससीओ होते हैं, तो कि मुझे कैसे हेल्प मिलेगी एससीओ करने का, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ। सुहास से डॉक्टर अजय से ही बात करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन रैंक आवर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एससीओ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज यूज टू गेट हायर सर्च रैंकिंग ब्रेकिंग सर्च इंजन रूल्स आर्स। देखिए दो तरीके के एससीओ है, एक ब्लैक हैट एससीओ और व्हाइट हैट एससीओ। तो मिस्टर सुहास पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक हैट एससीओ एंड व्हाइट हैट एससीओ। डॉक्टर अजय कहते हैं कि देखिए व्हाइट हैट एससीओ यानी एकदम सिंपल तरीके से आप भी समझ सकते हो कि व्हाइट हैट एससीओ यानी क्या, कि व्हाइट हैट एससीओ इन्वॉल्व्स, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। व्हाइट हैट एससीओ इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर वेज टू improve यूजर एक्सपीरियंस एथिकली एंड genuinely. It ensures that web page content should have been created for the user and not just for the search engines. देखिए सिंपल सी बात है कि मेरी एक वेबसाइट है और मैंने बहुत ही अच्छे कंटेंट से वो वेबसाइट बनाई है। मेरे टोटली वेबसाइट पे कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, मैंने अच्छा सब कुछ लिखा है, अच्छे ब्लॉग्स डाले हैं, जो भी कंटेंट मैं डालना चाहता हूँ, जो भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मैंने उस वेबसाइट पे डाली है। तो अब मुझे कोई डर नहीं है कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे मैं ऑर्गेनिक तरीके से मैं गूगल को बोलूँगा कि हाँ भाई गूगल ये मेरी वेबसाइट है, तू अपने वेब पेज पर दिखा, या मैं कोई भी सर्च इंजन को बोलूँगा कि ये मेरी वेबसाइट है, तू अपने वेब पेज पर दिखा और मेरे वेब पेज पर वेबसाइट पर ट्रैफिक आना चाहिए। तो ये हो गया व्हाइट हैट एसईओ। देखो बात है ना एकदम छोटी सी है, ज्यादा इसमें बहुत ही डीपली कुछ समझने जैसा नहीं है कि व्हाइट हैट एसईओ बहुत बड़ा है, ब्लैक हैट एसईओ बहुत बड़ा। हाँ मतलब इम्पोर्टेंट है, डीपली ज्यादा नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाइट हैट एसईओ यानी क्या, ब्लैक हैट एसईओ यानी क्या, ये पता होना चाहिए। देखिए तो व्हाइट हैट एसईओ में मेरी वेबसाइट में काफ़ी अच्छे कंटेंट है, मैं अच्छे क्वालिटी से पूरी वेबसाइट बनाई है, जितने 3-4 पेज चाहिए मिनिमम पेज से मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई है वेबसाइट की। तो मुझे और मैंने एथिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे व्हाइट हैट एसईओ ही करवाना चाहिए। मुझे कोई भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और जैसे उन लोग के रूल्स रेगुलेशन है उस तरीके से ही मुझे जाना चाहिए। तो मैं मेरी वेबसाइट उस सर्च इंजन को सौंप के उस सर्च इंजन के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैं अपना वेबसाइट दे देता हूँ और सर्च इंजन को बोलता हूँ कि भाई तू अब व्यूज बढ़ा या ट्रैफिक जमा कर। ये हो गया व्हाइट हैट एसईओ। अब ब्लैक हैट एसईओ होता क्या है, देखिए यहाँ पे भी इन लोग ने गूगल का एक ये लिया है एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आए। गूगल आज का नंबर 1 सर्च इंजिन है, मैंने आगे भी बोला है, अभी भी बताता हूँ, हर लेक्चर में बोलते रहूँगा। तो ब्लैक हैट एसईओ पहले मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत नहीं भी समझे तो भी चलेगा, मगर ध्यान सबका लेक्चर में होना चाहिए। कोई भी लेक्चर भगाएगा नहीं, कोई भी लेक्चर फटाफट आगे आगे करके देख नहीं लेगा, क्योंकि हर लेक्चर मैंने बोला है कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिंक रहेगा। अगर आप भगा दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का ही नुकसान है,
क्योंकि मैं फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। ब्लैक हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ रिलाइज on manipulating Google's algorithm to improve ranking by creating a copy of a popular website which shows content similar to the original website. The the Google crawlers reads the content and think the website original one and it ranks the page. Crawler is a program used by search engine to collect data from the website. गए लेक्चर में हम लोगों ने मैंने आप लोगों से ये बात बताया था कि गूगल सर्च कैसे कर सकता है। गूगल कोई भगवान तो नहीं है, फिर भी उसके पास इतने सारे डेटा कहाँ से आए। तो गूगल ने दो सिस्टम बनाई है, एक स्पाइडर स्कैनिंग सिस्टम है, मैंने जो गए लेक्चर में बताया था, और दूसरा क्रोवलर्स प्रोग्राम है। ये दोनों ही गूगल या कोई भी सर्च इंजिन दूसरी तीसरी वेबसाइट पे जाके पूरा स्कैन करता है, पूरा डेटा अपने डेटाबेस पे रिसीव कर लेता है या अपलोड कर लेता है। और उस वेबसाइट के साथ में भी अगर कोई लिंक है तो लिंक के थ्रू भी वो लिंक में जाके भी उसकी भी जितने भी डेटा है वो सारे कलेक्ट कर लेता है। तो ये दो तरीके से होता है, गूगल स्पाइडर से होता है, गूगल क्राउलर से होता है। क्राउलर भी एक प्रोग्राम है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो सर्च इंजिन यूज करता है कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करने के लिए वेबसाइट से, ठीक है। अब ब्लैक हैट एसईओ होता क्या है समझाता हूँ, सुनिए। देखिए, ब्लैक हैट एसईओ का मतलब ये होता है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई पर मेरी वेबसाइट के कंटेंट में कोई दम ही नहीं है। मैंने ऐसे ही नाम की एक वेबसाइट बना दी, पर वेबसाइट बनाई पर मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, मुझे वेबसाइट पर व्यूज आने चाहिए, मगर भले कंटेंट में दम नहीं है, कुछ भी बद्दा बना दिया है, फिर भी मुझे ट्रैफिक चाहिए, मेरी वेबसाइट पे व्यूज आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि कोई भी अच्छी खासी वेबसाइट जो है, उस अच्छी खासी वेबसाइट के कोडिंग को मैं कॉपी कर लूँगा और सेम वैसा ही कोडिंग मैं मेरी वेबसाइट पे लगा दूंगा, सेम वैसा ही चीज़ सारी मैं मेरी वेबसाइट पे लगा दूंगा, ताकि अगर कोई एंड यूजर कुछ वो कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट पे जाता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, मेरी वेबसाइट है शूज की, मैं शूज का वेबसाइट बनाया है, पर मैं चाहता हूँ ना अंदर से कि मेरी वेबसाइट पे भले शूज देखने लोग आए या नहीं आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वेबसाइट पे व्यूज होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं शूज के अलावा मतलब मेरे कंटेंट के अदर देन कंटेंट मैं और सारी कीवर्ड्स भी डाल दूंगा। मतलब फैंसी टी शर्ट जो मेरी वेबसाइट पर नहीं है, फैंसी शर्ट जो मेरी वेबसाइट पर नहीं है, या ऐसा समझ लीजिए कि कोई कुछ मटेरियल्स, ऐसी कोई चीज जो मेरे कंटेंट में या मेरी वेबसाइट पर है ही नहीं, फिर भी मैं मेरी वेबसाइट पर वो सारे कीवर्ड्स डालूंगा। समझ में आया? ताकि अगर कोई XYZ यूजर उस कीवर्ड पर सर्च करे तो भी मेरी वेबसाइट उसको दिखाई दे, भले वो वेबसाइट फेक ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई बुक ऐसा किसी को अगर बुक परचेस करनी है और मेरी वेबसाइट तो शूज बेचती है, मेरी वेबसाइट मेरा तो शूज का बिजनेस है, पर मैंने मेरे वेबसाइट पर कीवर्ड बुक्स डाला है, बराबर है। तो ये बुक्स मैगजीन्स जो भी कुछ है, मैंने कीवर्ड ये मेरे वेबसाइट पे डाला है। तो अगर कोई मैगजीन भी सर्च करता है या कोई बुक्स भी सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट वहां पर आती है। क्यों आती है? क्योंकि मैंने गलत तरीके से अपने कंटेंट के अलावा यानी अदर देन कंटेंट मैंने सारे कीवर्ड्स डाले हैं। तो एक इस तरीके से भी ब्लैक हैट एसईओ हो सकता है। दूसरा, मैं गूगल के एल्गोरिदम से भी छेड़खानी कर सकता हूं। मैंने आपको गए लेक्चर में भी बताया था, उसके अगले लेक्चर में भी शायद बोला होगा कि गूगल के एल्गोरिदम से छेड़खानी हो सकती है। गूगल किस तरीके से, कौन से बेस पर एसईओ को टॉप लिस्ट पे लाता है वो समझना पड़ता है। कोई किसके बेस पर एसईओ टॉप लिस्ट पर आता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि गूगल विदाउट पेड भी एसईओ को टॉप लिस्ट पे लेके आ सकता है, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि वो वेबसाइट फेमस है, वो वेबसाइट को ज्यादा रेटिंग मिला है, वो वेबसाइट को ज्यादा व्यूज मिला है, उस वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आया है। तो गूगल क्या करेगा कि भले एक दो को थोड़ा नीचे, भले पेड वाले रहेंगे पर एक दो को थोड़ा नीचे ले लेगा और उस वेबसाइट को ज्यादा आगे बढ़ाएगा। तो हमको समझना पड़ेगा ब्लैक हैट एसईओ में कि गूगल्स के एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है समझना, क्योंकि हर एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली कौन से बेस पर वर्क करेंगे ये अपने को पता नहीं है, और ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाते हैं। कभी कभी वो पेड पे देखते हैं, कभी कभी वो फ्री वाले पे भी देखते हैं, कभी कभी वो एक अच्छा सा कंटेंट है उसको उठा के भी वो टॉप लिस्ट पे कर देते हैं। मतलब हमको वो जजमेंट नहीं आता है कि गूगल्स के एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं। पर जो भी ब्लैक हैट एसईओ वर्क करता है, तो जो भी वेबसाइट क्रिएटर है, जो भी डेवलपर्स है, उन लोग ब्लैक हैट एसईओ जो करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते मगर जो भी करते हैं उन लोग इस तरीके से ब्लैक हैट एसईओ कर सकते हैं। मगर अदर देन कैसा, अदर देन कंटेंट हम लोग कीवर्ड डाले तो भी हमारी वेबसाइट वहां पर क्योंकि कैसा है ना कि अगर आज सर्च इंजन इंसान तो है नहीं कि उसको पेजिस पता चल के पेजिस पे क्या लिखा है वो पता चल जाएगा। वो भी एक टेक्निकली मशीन है, वो भी कोडिंग से बनाया हुआ चीज है। तो उसको भी कीवर्ड्स के आधार पे ही सब कुछ काम होता है, और ये पूरा एसईओ कीवर्ड्स के ऊपर ही गेम है। मतलब आपको अच्छा सा कीवर्ड्स अगर आता है बनाने, अच्छे से कीवर्ड्स की तरह आप 4-5 कीवर्ड्स अच्छा सा अपने वेबसाइट पे डालते हो, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, व्यूज बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये ब्लैक हैट एसईओ इस तरीके से काम होता है। क्राउलर्स ये प्रोग्राम है एक सॉफ्टवेयर से जो दूसरी वेबसाइट को दूसरी तीसरी वेबसाइट को स्कैन करता है और उसके सारे वेबसाइट के डेटा अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है। एक क्राउलर्स और एक स्पाइडर, गूगल के पास ऐसा दो है। बाकी सारे सर्च, अभी तो सारे सर्च इंजन के पास ऐसे है, क्राउलर्स भी है और स्पाइडर भी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये दो ब्लैक हैट एसईओ के अलावा भी एक हेट एसईओ आता है जिसको कहा जाता है ग्रे हेट एसईओ। कभी कभी जरूरत पड़ी तो व्हाइट हेट एसईओ में भी वर्क करता है वो ग्रे हेट एसईओ, कभी कभी जरूरत पड़ी तो ब्लैक हेट एसईओ से भी वर्क करता है। ये आपके सिलेबस में है नहीं, उसके भी आगे एसईओ का, एडवांस एसईओ का भी एक चीज होती है, मगर आपके सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा में डीप में जाने में मजा नहीं है। तो यहाँ पर आपके दो हेट एसईओ है, एक वाइट हेट एसईओ जो सीधे सीधे तरीके से एक ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग सर्च करवाएंगे, हमारे व्यूज बढ़वाएंगे और ट्रैफिक आएगा। दूसरा, गूगल के एल्गोरिदम से छेड़खानी करनी पड़ेगी या कोई भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम से छेड़खानी करनी पड़ेगी, या तो फिर अदर देन कंटेंट, हमारा कंटेंट नहीं होने के बावजूद भी हम हमारी वेबसाइट पे वो सारे कीवर्ड्स डालते हैं जो हमारे कंटेंट में नहीं है, जो हमारी वेबसाइट पे नहीं है। इसलिए डालते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़े, हमारी वेबसाइट पर लोग ज्यादा व्यूज दे। अभी यहाँ पे इन लोग ने भी एक नोट दिया है, रिमेंबर ऑलवेज फॉलो अ वाइट हेट एसईओ टेक्टिक एंड डोंट ट्राई टू फूल योर साइट विजिटर, बी honest and definitely you will get proper rank. Now Google search algorithms has become intelligent as it find you are fooling to rank your websites. Google को भाई सब कुछ पता चल जाता है, यानी आप गूगल से छेड़खानी नहीं कर सकते। इट रैंक्स यू डाउन एंड ब्लैकलिस्ट यू। अगर गूगल को पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर ब्लैक हेट एसईओ हो रहा है और आपने कहीं ना कहीं कंटेंट के अलावा भी कीवर्ड्स डाल के रखे हैं, तो गूगल आपको सबसे लास्ट में कर देता है, उसके पेज में सबसे लास्ट में कर देता है, या तो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ये गूगल कर सकता है, गूगल के पास ऑथोरिटी है। एंड योर बिजनेस गो डाउन इन ओपन मार्केट। तो फिर कोई भी कहीं पे भी आपके वेबसाइट पर सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज नंबर 1 गूगल है, तो हर कोई के पास गूगल है। हर किसी को ये समझा तो नहीं सकते कि मेरी वेबसाइट है, ये ले, ये सीधा ओपन कर। वो तो गूगल ही ओपन करेगा और गूगल के थ्रू
आपकी वेबसाइट पर जाएगा, यानी ब्लैक हैट एसईओ कभी भी नहीं करने का। वैसे भी ब्लैक हैट या आगे भी ब्लैक हैट हैकर्स, ये सारे बहुत सारी चीजें होती थी, तो अभी जितना हो सके उतना नहीं करिए, वो ज्यादा बेटर है। अभी देखिए, पता तो चल गया है कि ब्लैक हेड एसईओ होता क्या है, व्हाइट हेड एसईओ होता क्या है। अब मिस्टर सुहास को ये जानना है कि भाई एसईओ समझ में आया, ब्लैक हेड एसईओ समझ में आया, व्हाइट हेड एसईओ समझ में आया, फिर भी अभी ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, यहाँ पे दो दिया है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। आपके सिलेबस में और एक है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, अगर आपको एसईओ अगर भी अभी भी क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिर से आगे के वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपके एसईओ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, एसईओ का मतलब होता है कि हम हमारा कंटेंट ऑर्गेनिक तरीके से सर्च इंजन पर लिस्टेड करवाए, और सर्च इंजन इसके लिए हमसे कुछ भी थोड़ा बहुत पेमेंट करेगी, और सर्च इंजन इसके ऊपर मेहनत करेगा कि हमारे वेबसाइट पर व्यूज आए, ट्रैफिक आए और लोग देखें इसको, ठीक है। तो ये होता है एसईओ। उसमें दो मेथड होती है, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ। उसके बाद एसईओ में आता है ऑन पेज एसईओ। अगर हम व्हाइट हैट एसईओ में ही जाते हैं तो उसमें आता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अब ये दोनों में फर्क क्या है, देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि एचटीएमएल की कोडिंग आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ही आप लोगों कुछ अच्छा सा आईटी में कवर कर सकते हो। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एचटीएमएल की बातें आ रही है, ध्यान से देखिए। पहले थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ये एक आदत रखिएगा पढ़ने की, पढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर अजय बताते हैं कि सर्च इंजिन्स डोंट लुक एट अ पेज द वे अ पर्सन लुक्स एट इट। जैसे हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, वैसे सर्च इंजिन पढ़ नहीं सकता है। तो सर्च इंजिन को पता कैसे चलेगा कि ये ऑफ पेज एसईओ है, ये ऑन पेज एसईओ है? दे कैन ओनली रीड द सोर्स कोड ऑफ द पेज। मतलब पेज के ऊपर जो हम लोगों ने कोडिंग किया है, HTML की कोडिंग किया है, जावा की कोडिंग किया है, CSS की कोडिंग किया है, तीनों को मिक्स करके कोडिंग किया है, तो वो सिर्फ वही रीड करता है। इफ यू आर राइट क्लिक ऑफ एनी वेब पेज, आप कोई भी वेब पेज पर राइट क्लिक करिए और आप सोर्स कोड HTML कोड देखिए, सोर्स कोड देखिए, या तो सीधा सा एक प्रेस बटन F12 भी प्रेस करोगे तो आपको वो पेज की पूरी कोडिंग दिखाई देगी, कहीं पे भी, कोई भी, मतलब गूगल के फर्स्ट पेज की या कोई भी वेबसाइट की वो कोडिंग दिखाई देगी। अगर आप HTML के साथ फेमिलियर नहीं हो, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विथ HTML कोड, इट विल लुक लाइक अ जम्बल्ड मेस, यानी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये पूरा झाला किस तरीके से बिठाया गया है, क्या है। देर आर नंबर ऑफ वेज टू अप्रोच एसईओ टू जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। वहां पे बहुत सारी ऐसे चीज है जहां से एसईओ को ट्रैफिक जनरेट किया जाता है। तो दोज आर ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ। देखिए ऑन पेज एसईओ के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को एग्जांपल भी लूंगा, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ऑन पेज एसईओ, on page SEO, anything within tag is HTML कोड। आप लोगों को इतना तो बेसिक नॉलेज पता ही है, आईटी के स्टूडेंट हो तो। एनीथिंग बिटवीन टू सेट्स ऑफ टैग यानी टैग ओपन और टैग क्लोज, जो हमारा बेसिक कंटेंट है, टैग ओपन टैग क्लोज, HTML ओपन HTML क्लोज के बीच में कोई भी चीज, something that could get put on the page for a person to read। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग P नाम का एक टैग लेते हैं, पैराग्राफ टैग, इसको ओपन करते हैं, उसके बीच में हम कुछ लिखते हैं, दिस इज पैराग्राफ टैग, और P क्लोज करते हैं, तो हमारे आउटपुट पर क्या आएगा, दिस इज पैराग्राफ टैग ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो द टेक्स्ट इनसाइड टैग
tells browser and search engine how to render the information between the tags. The reason it is called on-page SEO is that these changes are visible to reader. मैं पूरा समझाऊंगा आपको, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं यहाँ पर. It balance between giving the right information to search engines without compromising the information that your customers are reading on the page. चलो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं. चलो गूगल ले ले. क्या गूगल ही एक वेबसाइट है. देखिए गूगल की ही बात करते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एकदम इजी है ऑन पेज एसईओ. देखिए आपको यहाँ पर गूगल के कुछ लोगो दिखाई दे रहे हैं. ये गूगल का लोगो है. उसके नीचे सर्च बार दिखाई दे रहा है. उसके नीचे वेदर, स्पोर्ट्स, व्हाट टू वॉच और रेस्टोरेंट्स, इसकी लिंक दिखाई दे रही है. और उसके नीचे गूगल ऑफर्ड इन हिंदी, गुजराती, फिर जो भी लैंग्वेज है मुझे नहीं समझता है, मराठी है और लास्ट में पंजाबी है, इतना मुझे पता है. तो ये जितना भी गूगल ने लिखा हुआ है उसके नीचे देखो आपको दिखेगा सेटिंग, प्राइवेसी, टर्म्स, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस एंड अबाउट. ठीक है. तो गूगल ने अपनी वेबसाइट पर ये सारे टेक्स्ट लिखे हैं. ये सारे टेक्स्ट इसलिए लिखे हैं कि जो एंड यूजर है, जो आपकी और मेरी तरह एंड यूजर है, उसको पता चले कि गूगल ने ये किस तरीके क्यों लिखा है. अगर हम वेदर पर क्लिक करते हैं तो हमको वेदर की इंफॉर्मेशन मिलती है. देखिए ठीक है. तो गूगल ने ये रखा है. हम स्पोर्ट पर क्लिक करते हैं तो स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. तो गूगल ने ये रखा है, मतलब जो एंड यूजर है, जो एंड यूजर है उसको एकदम कन्वीनियंट हो जाए अपनी वेबसाइट पर, तो वो पढ़कर सेटिंग में पूरा पढ़कर वो अपने हिसाब से सब कुछ देख सकता है. ठीक है. तो ये हो गया है ऑन पेज एसईओ. आज मैं क्रोम की बात करूं तो सिर्फ क्रोम में देखिए ये जितना भी आपको वेब पेज पर लिखा हुआ दिखाई देता है, जो भी लिंक वगैरह, जो भी टैब वगैरह, आप ऊपर भी देख सकते हो. यहाँ पे ब्लू कलर की लिंक भी देख सकते हो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल क्रोम एंड्रॉइड, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर. उसके नीचे देखिए गेट मोर डन विद द न्यू क्रोम, ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ में. तो ये सारी चीजें होता है ऑन पेज एसईओ, यानी पेज के ऊपर दिखाई देता है. इसको कहा जाता है ऑन पेज एसईओ. यानी अगर कोई एंड यूजर सिर्फ क्रोम ऐसा भी डालता है तो क्रोम वर्ड कितने लोगों की वेबसाइट पर कहाँ लिखा हुआ है, वो सारी वेबसाइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्टेड कर देगा गूगल. देखिए गूगल प्ले में भी क्रोम है, मतलब गूगल प्ले पे भी गया, सर्च किया, क्रोम दिखा, यहाँ पर थ्रू आउट कर दिया. फिर टॉप रिजल्ट में supports.google.com, ये उनकी एक वेबसाइट है, वहां पे भी गूगल क्रोम का नाम लिखा हुआ है. वहां पर गया, स्कैन किया और वहां से भी इसको यहाँ पे थ्रू आउट कर दिया. फिर google.com एक वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट है, तो वही खुद की वेबसाइट पर गया, क्रोम वाला कीवर्ड ढूंढा और क्रोम वाला कीवर्ड है तो उस वेबसाइट को यहाँ पर लेके आया. तो हमारे वेबसाइट के ऑन पेज, यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी कीवर्ड्स लिखा हुआ है, वो सारे कीवर्ड्स, वो सारे टेक्स्ट को वो स्कैन करता है. इसलिए इसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है. यानी पेज के ऊपर हम जो भी लिखते हैं वो कहीं ना कहीं एसईओ में स्कैन होता है. ठीक है. अभी बात करते हैं ऑफ पेज.
कोई इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है समझना। अगर आप एक बार ध्यान ध्यान से शांति से आप उसके वर्ड से ही समझ जाओ। ऑन पेज जो HTML के टैग के बीच में है, जिसका HTML अच्छा है उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दो HTML, एक ओपन एक क्लोज, ये दोनों HTML के टैग के बीच में हम जो कंटेंट लिखते हैं, बीच में हम जो मैटर लिखते हैं, जो वेब पेज पर दिखाई देता है, उसको कहा जाता है ऑन पेज SEO। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ऑफ पेज SEO इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिखाई नहीं देता है, हाँ, ऐसा नहीं। ऑन पेज जो दिखाई देता है, ऑफ पेज जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑफ पेज थोड़ा अलग है। सुनिए, ऑफ पेज SEO इज अबाउट एवरीथिंग दैट डजंट हैपन डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जरा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ पेज SEO इज अबाउट अमोंग द अदर थिंग्स लिंक बिल्डिंग, social media and local SEO. It allows generating traffic to your site. For example, HM Classes की एक वेबसाइट है, ठीक है। HM Classes की एक वेबसाइट के अंदर HM Classes ने अपने जितने भी वीडियोस है उसकी लिंक वो वेबसाइट पर डाल के रखी है। फिर से मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। HM क्लासेस की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर HM क्लासेस ने अपने वीडियोस की लिंक वेबसाइट में डाल के रखी है। यानी जो भी बंदा, जो भी एंड यूजर वेबसाइट पे जाएगा, लिंक देखेगा, लिंक पर क्लिक करेगा तो वो सीधा कहाँ कनेक्ट होगा? यूट्यूब पर कनेक्ट होगा और यूट्यूब के थ्रू HM क्लासेस के वीडियोस सारे दिखेगा। यानी मुझे मेरे वीडियोस अगर दिखाने हैं तो मुझे यूट्यूब की मदद लेनी पड़ेगी। यानी डायरेक्टली मैं मेरे वेबसाइट पर वीडियोस नहीं दिखा सकता, उस वीडियोस की लिंक मैं सिर्फ डाल सकता हूँ और वो लिंक के थ्रू मैं YouTube पर वीडियोस दिखा सकता हूँ। इसको कहा जाता है ऑफ पेज SEO। समझ में आया? अगर कोई HM क्लासेस वीडियो ऐसा डालता है, चलिए प्रैक्टिकल देख ही लेते, कर ही लेते हैं। हाथ कंगन को RC का। अगर आएंगे यहाँ पे तो अच्छा है। वीडियोस में जाके देख लेते हैं। नहीं, हम लोग ने लिंक नहीं करवाया है इसलिए नहीं आ रहा है। अगर हम लोग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डाला है HM क्लासेस 12th अकाउंट वीडियो करके, और यहाँ पर देखिए कि मुझे HM क्लासेस का एक लेक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने वहां पर डाला और यहाँ वहां से लिंक होके लेक्चर यहाँ पर आया। समझ में आ रहा है?
तो इसको कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। यानी अगर कोई भी, भले एचएम क्लासेस की वेबसाइट नहीं है, कोई अदर जगह पर मैंने सिर्फ कीवर्ड डाला और वहां से लिंक होते यहाँ पर यूट्यूब ओपन हुआ और एचएम सर का देखिए वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये होता है ऑफ पेज एसईओ। आपको ऑफ पेज एसईओ बताना था कि मैंने सिर्फ कीवर्ड गूगल पर डाला है और यूट्यूब की मदद से, नीचे देखिए यूट्यूब एचएम क्लासेस लिखा हुआ आ रहा है, तो यूट्यूब की मदद से लिंक गूगल में है और ओपन होगा यूट्यूब पर, तो इसको कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ क्या मतलब, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट, ये देखिए ये टेक्स्ट जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर गूगल का सर्च बार दिखाई दे रहा है, आप जो सर्च कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, ये देखिए एचएम क्लासेस के और भी लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, भले लिंक तो लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके सामने, उसको कहा जाता है ऑन पेज। क्लिक करने के बाद कोई और एप्लीकेशन में, कोई और सॉफ्टवेयर में या कोई और लिंक पर और वेबसाइट पर पेज खोलता है, उसको कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। यानी भले मेरे लेक्चर यूट्यूब पर है और मैंने कीवर्ड गूगल पर सर्च किया है, आपके सामने देखिए मैंने कीवर्ड गूगल पर सर्च किया है, तो ये पूरा वहां से यहाँ पे लिंक होता है, इसको कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। समझ में आ रहा है आपको, बस ये बताना था ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ में ये होता है कि हम हमारी वेबसाइट पे कोई एक लिंक डाल देते हैं, वो लिंक पर एंड यूजर क्लिक करता है और वो दूसरी जगह पर, दूसरे वेबसाइट पर या दूसरे सॉफ्टवेयर पर ओपन हो जाता है या पहुंच जाता है, उसको कहा जाता है ऑफ पेज। ऑन पेज यानी हमारे ही वेब पेज पर, हमारी वेबसाइट पर उसको सारी चीजें दिखाई दे। अभी आता है टेक्निकल एसईओ, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एसईओ। ये देखिए टेक्निकल एसईओ होता क्या है, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। टेक्निकल एसईओ is a very important step in the whole SEO process. If there are problems with your technical SEO, then it is likely that your SEO efforts will not generate the expected result. A simple example of technical SEO is a site speed. आपकी वेबसाइट कितनी स्पीड पर चल रही है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार ये बोल रहा था कि गूगल नंबर 1 सर्च इंजन क्यों है, गूगल की वेबसाइट नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसकी साइट स्पीड है। तो कितने स्पीड पर आपको सर्च रिजल्ट फेंक देता है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। आपकी वेबसाइट बनाते हो आप अच्छे, उसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं, मान लिया आप वाइट हैट एसईओ कर रहे हैं, मान लिया आपने ऑन पेज एसईओ किया, ये भी मान लिया आपने ऑफ पेज एसईओ किया, ये भी मान लिया, पर अगर आपकी वेबसाइट चलने में या डेटा लोड लेने में स्लो हो गई तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा। कोई भी वेबसाइट, कोई भी एंड यूजर, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट तक नहीं जाएगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है टेक्निकल SEO. People do not like to wait for slow websites. If your page loads slowly, you will be ranked lower than comparable site that has faster pages. Another example is mobile friendliness. अगर आपने वेबसाइट लैपटॉप के हिसाब से बनाई है, आपकी वेबसाइट लैपटॉप के डिस्प्ले के हिसाब से बनती है और उसी तरीके से आपने बनाई है, और वो वेबसाइट अगर कोई मोबाइल में ओपन करता है और ओपन नहीं होती है या ओपन होने में कुछ दिक्कत होता है या प्रॉपर व्यू नहीं आता है, तो भी आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट को व्यूज नहीं मिलेंगे। If your site looks bad on mobile device, search engines can detect that and lower its ranking. Search engine अपने आप से ही रैंकिंग लोअर दे देगा। ऑन मोबाइल स्पेसिफिक सर्च इंजिन्स, जो भी मोबाइल के सर्च इंजिन्स रहेंगे वो अपने आप से आपकी वेबसाइट को रैंक लो कर देगा,
क्योंकि आपकी वेबसाइट वो कंपेटेबल नहीं है मोबाइल के स्क्रीन में दिखने के लिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में, कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर्स को अगर वेबसाइट देते हो बनाने के लिए, तो आपको तो देखना पड़ेगा कि भाई कंटेंट आपके अच्छे हो। दूसरा, वो वाइट हेट एसईओ करे। दूसरा, ऑर्गेनिक तरीके से एसईओ करे, ऑन पेज एसईओ भी करे, ऑफ पेज एसईओ भी करे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टेक्निकल एसईओ करे, ताकि कोई भी बंदा, चाहे वो मोबाइल में देखे, टैबलेट में देखे, या स्मार्ट टीवी में देखे, या लैपटॉप में देखे, आपकी वेबसाइट उसके डिस्प्ले के हिसाब से बैठनी चाहिए। ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर हम लोगों ने देखा व्हाइट हेट एसईओ, ब्लैक हेट एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। मुझे भगाने की कोई गाय नहीं है, मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा। आपको भी अगर ये वीडियोस देख के समझ नहीं आता है तो फिर से वीडियो देखिए। कहीं पे भी कुछ भी लगता है तो नोट डाउन करके रखिए। कोई भी डाउट है तो डाउट पूछिए, कमेंट कीजिए और फिर से पढ़िए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।